नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। एक इम्पोर्टेंट सूचना आप सभी को देना है। जितने भी छात्रों ने एकलव्य विद्यालय में फॉर्म भरा है, आपको बता दूं, झारखंड के कुछ ज़िलों से एकलव्य विद्यालय में जो बच्चों को पढ़ाने के लिए, छात्रों को पढ़ाने के लिए जो टीचरों की आवश्यकता है, उसके लिए जो फॉर्म भरा गया है, उसका जो है मेरिट लिस्ट बहुत जल्द आने वाला है। तो उसके लिए एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ ये है कि सिमडेगा से आई थी दोस्तों, एकलव्य विद्यालय के शिक्षकों के लिए, अतिथि शिक्षकों के लिए भर्ती आई थी। इसमें जिन्होंने भी फॉर्म भरा था उसके लिए एक आवश्यक सूचना आई हुई है, आप लोग देख सकते हो। परियोजना निदेशालय सह जिला कल्याण पदाधिकारी सिमडेगा, जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी सिमडेगा, एकलव्य आवासीय विद्यालय गर्जा पारकटाण बांसजोर हेतु अतिथि शिक्षकों की बहाली हेतु प्राप्त आवेदनों का डाटा जिले के वेबसाइट में अपलोड करने के संबंध में। ठीक है, मैं आपको बता दूं, कुल 158 लोगों ने फॉर्म भरा है, तो उसका जो डाटा है जिले के वेबसाइट में डालने के लिए कहा गया है। ठीक है, अब देखिए महाशय, उपर्युक्त विषय में के संबंध में कहना है कि एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय गर्जा पारकटाण बांसजोर हेतु अतिथि शिक्षकों की बहाली हेतु 158 आवेदन प्राप्त हुए हैं। स्क्रूटनी उपरांत अभ्यर्थियों का डाटा जिले के वेबसाइट में अपलोड किया जाना है। अतः अनुरोध है कि कुल 158 आवेदन का डाटा जिले के वेबसाइट में अपलोड करने की कृपा की जाए। ठीक है, 158 लोगों ने फॉर्म भरा है। कहाँ पर? सिमडेगा में जो फॉर्म आई थी उसके लिए 158 लोगों ने अप्लाई किया है। अब देखिए, उन लोगों का पूरा डाटा अपलोड करने के लिए कहा जा रहा है। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं, देखिए कुल 158 लोग हैं, जिसमें आपका पूरा जो लिस्ट है वो आया हुआ है। आप लोग देख सकते हो, डाटाबेस ऑफ गेस्ट टीचर मास्टर डाटा। इसमें आप लोग देखिए, आपने जो फॉर्म फिलअप किया है उसके अनुसार आपको यहाँ पर यस नो दिया गया है। जैसे कि देखिए, बीएड यदि है तो उसमें आपका यस दिया है, सीटेट है तो यहाँ यस रहेगा, इस कैंडिडेट का नो है। वर्क एक्सपीरियंस है तो देखिए यहाँ पर यस इस कैंडिडेट का है, फिर कंप्यूटर इस कैंडिडेट का है। तो जैसे जैसे आपने अपना डॉक्यूमेंट अपलोड किया है उस आधार पे आपका यहाँ पर डिटेल दिया गया है, और इसी आधार से आपका सिलेक्शन होगा। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, बीएड है तो यस है, सीटेट है तो यस है, कंप्यूटर है तो यस है, कंप्यूटर नहीं है तो नो है। ऐसे करके आपका डाटा अपलोड है। और देखिए यहाँ पर बहुत सारे लोगों का लिखा है सीटेट नॉट क्वालिफाइड, है ना, इस कैंडिडेट का सीटेट क्वालिफाइड नहीं है, इस कैंडिडेट का नो एक्सपीरियंस। ऐसे करके यहाँ पर लिखा है। और एक चीज़, BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स इज नॉट एलिजिबल फॉर टीजीटी साइंस सो वर्क नो BA ऑनर्स। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक लड़की ने कमेंट भी किया था, सर मेरा कॉमर्स से पढ़े हैं या इकोनॉमिक्स से पढ़े हैं तो क्या हम सोशल साइंस में अप्लाई कर सकते हैं? तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स इज नॉट एलिजिबल फॉर टीजीटी साइंस और नो एक्सपीरियंस। देखिए ये लिखा हुआ है आगे। देखिए BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स इज नॉट एलिजिबल, यानी BA ऑनर्स जिनका है इकोनॉमिक्स से वो सोशल साइंस के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये साफ साफ लिखा है। आगे पर देखिए, यहाँ पर टीजीटी साइंस रिक्वायर्स बॉटनी जूलॉजी केमिस्ट्री ऑनर्स एज पर ESSE 2023 नोटिफिकेशन, नो वर्क एक्सपीरियंस। ऐसे करके आपका पूरा डिटेल दिया हुआ है। और यहाँ टोटल 158 लोगों का दिया हुआ है नाम, और उनका जो जो सर्टिफिकेट उन्होंने अपलोड किया है उनके अनुसार यहाँ पर दिया हुआ है। अब इसमें से क्या होगा, 158 में कुल जितने लोग हैं उनमें से जो अंतिम मेरिट लिस्ट आएगी उसके आधार पे आपका क्या होगा, साक्षात्कार होगा। देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है नीचे कि उपरोक्त समिति द्वारा अंतिम सूची का एवं साक्षात्कार के समय सारणी का जिले के वेबसाइट एवं दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशन 23/7/2025 को किया जाएगा। यानी 23 जुलाई को अंतिम मेरिट लिस्ट आप लोगों का आने वाला है। आप लोग देख लीजिएगा जितने लोगों ने सिमडेगा से अप्लाई किया है
और मैं भी इसको अपलोड अवश्य कर दूंगा सिमडेगा से। 23 जुलाई को आएगा। साक्षात्कार की प्रक्रिया समाप्त होने के उपरांत मेधा सूची की आवश्यकता से 3 गुना 31/7/2025 को वेबसाइट या दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा। 3 गुना जितनी सीटें हैं उसके 3 गुना रिजल्ट प्रकाशित की जाएगी, ये कहा जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये इसलिए किया जाएगा, मान लीजिए कोई कैंडिडेट का हो भी जाता है, वो नहीं जाना चाहता, तो उसके जगह पे दूसरे को लिया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आप लोगों का होगा, मतलब 158 कुल लोगों ने अप्लाई किया है और आप सभी के जो फॉर्म भरे गए हैं, डाटा दिए गए हैं, उस अनुसार से आपका मेरिट लिस्ट निकलेगा और फिर आपको साक्षात्कार देना होगा। इसमें तो कोई एग्ज़ाम नहीं है। ठीक है, सिमडेगा EMRS में कोई एग्ज़ाम नहीं है, जबकि ईस्ट सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, यहाँ पर जो एकले वाले जो निकाले गए हैं वहाँ पर एग्ज़ाम्स होंगे। तो आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी और आप लोग दूसरे ज़िलों में जो लोग भरे हैं, ईस्ट सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम, ईस्ट सिंहभूम में जो भरे हैं, वेस्ट सिंहभूम में जो भरे हैं, उन लोगों का भी आएगा, है ना। और आप लोग जब फॉर्म भर रहे हैं तो आप लोग सारा, अभी भी फॉर्म भरा जा रहा है, तो आप लोग डाटा क्लियर करें, आप से अपलोड करें। या बहुत सारे EMRS में क्या है कि ऑनलाइन नहीं कर सकते हैं, कहीं कहीं ऑनलाइन था, तो आप लोग डाटा को लिफाफा के थ्रू ही भेज दें। जब आप लोग भेज रहे हैं तो सारा डिटेल भेज दीजिए। ऐसा नहीं कि आप सीटेट पास है फिर भी सीटेट का नहीं दीजिएगा, तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।